गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट कौन से देश के लोगों का है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो देश है जापान, जहां के लोग सिर्फ अपने पासपोर्ट के बलबूते पर इस पूरी ही दुनिया के 191 देशों में वीजा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीजा से जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है सिंगापुर, जहां के लोग 190 देशों में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा से घूम सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इंडियन पासपोर्ट के क्या हाल हैं, तो मैं आपको बताता हूं। इंडियन पासपोर्ट के थ्रू यानी कि हम लोग सिर्फ 60 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा के घूम सकते हैं। आजकल जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ते जा रहा है, मॉडर्न होते जा रहा है, वैसे वैसे वो मतलबी भी होते जा रहा है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला पेरिस की एक बस में, जहां पर सभी यात्रियों के साथ एक डिसेबल यात्री भी यात्रा कर रहा था। लेकिन उसकी डिसेबिलिटी के बावजूद भी उसको किसी भी यात्री ने सीट ऑफर तक नहीं करी। ये देखने के बाद बस के ड्राइवर ने उन सभी यात्रियों को सबक सिखाने की सोची और उस बस के ड्राइवर ने उस बस को बीच रास्ते में ही रोक दिया और डिसेबल यात्री के अलावा जितने भी पैसेंजर थे उन्हें बीच रास्ते में ही उतार दिया। जहां एक और सिर्फ दिखावे के लिए इंडियन शादियों में ज्यादा खाना बना लिया जाता है, चाहे वो खाना बाद में फेंकना क्यों ना पड़े, वहीं इजिप्ट की शादियों में शादियां रेस्टोरेंट में होती हैं। वहां पर लोग आते हैं, अपनी टेबल को बुक करते हैं, जितना खाना है और जो खाना है वो ऑर्डर करते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि अपने खाने का बिल वो खुद ही पे करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जिस परिवार में शादी है उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े। वहीं इंडियन शादियों में एक बाप या तो दिखावे के लिए या फिर समाज क्या कहेगा इस डर से अपनी जिंदगी भर की पूंजी शादियों में लगा देता है, जबकि वो दिखावे में खर्च किया गया पैसा नवविवाहित जोड़े की नई जिंदगी के लिए काम आ सकता था। ये घटना है तमिलनाडु के पोथुगुड़ी गांव की, जहां के रहने वाले करपू नामक एक लड़के के घर के पास पूरे ही गांव का स्ट्रीट लाइट का मेन स्विच था। जैसी शाम होती वो स्विच को ऑन करता और पूरे गांव में रोशनी आती। लेकिन एक दिन जब वो स्विच को ऑन करने गया तो वहां पर एक दुर्लभ पक्षी को उसने बैठा पाया 3 अंडों के साथ। उसने उसका फोटो लिया और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए लिखा कि जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते इस मेन स्विच को कोई भी हाथ ना लगाए। गांव वालों ने आर्गुमेंट किया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझाते हुए पूछा कि बचपन में जिन पक्षियों को आप लोगों ने देखा था क्या वो आज दिखाई देते हैं। तब गांव वालों को समझ में आ गया कि इन पक्षियों को लुप्त होने से अगर हमें बचाना है तो हमें जागना होगा। उसके बाद से लगातार 35 दिनों तक गांव वालों ने मेन स्विच को हाथ भी नहीं लगाया और गांव वाले अंधेरे में रहे जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ गए। और ऐसा करके गांव वालों ने इंसानियत को जिंदा रखा। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल कौन सा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है एरोजेल, जो कि 99.8% एयर से बना होता है। ये सुन के आप लोग हैरान रह गए ना? अब आप लोग इसको देख के सोच रहे होंगे कि शायद ये हीट के कांटेक्ट में आते ही मेल्ट हो जाएगा या जल जाएगा या हीट को ट्रांसफर करने लगेगा। तो यहां पर आप गलत हैं। एक्चुअली एरोजेल एक बहुत ही अच्छा हीट इंसुलेटर है। अभी बहुत अच्छा हीट इंसुलेटर है और साथ ही साथ ये हल्का होता है। इसी वजह से नासा इसे अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स में मशीनरी को इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल भी करता है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वो है 60 लाख रुपए पर केजी, जो कि सोने की कीमत से भी ज़्यादा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।